Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर और आज बात करेंगे सोशल मीडिया की कुछ ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगाया कि झालावाड़ हादसे में मृतकों के परिवारों को मुआवजे के तौर पर सरकार ने बकरियां दी। उन्होंने अपनी बकरी वापस लो के नारे लगाए और ये वायरल मीम बन गया है। बदलाल सरकार अपनी बकरी वापस लो, वापस लो। बदलाल सरकार अपनी बकरी वापस लो। भील समाज को दी हुई बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। 7 मासूमों के ऊपर दी हुई बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। राज्य सरकार बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। राज्य सरकार बकरी वापस लो, वापस लो, वापस लो। बदलाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रायबरेली में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में राहुल गांधी और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच बहस हुई। राहुल ने कहा कि वे अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर ही बोलें। दिनेश ने आपत्ति जताते हुए कहा कि संसद में राहुल खुद स्पीकर की अनुमति नहीं सुनते, तो वे भी सब कुछ मानने को बाध्य नहीं है। ये वाकया विकास परियोजनाओं की चर्चा के दौरान हुआ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि महाभारत के शकुनी मामा की तरह असम का हिमांता मामा आपस में लोगों को लड़ाना चाहता है। भारतीय धर्मीय ग्रंथत सदाय এটা কথা লিখা আছে যে অহংকাৰৰ পতন হ'বই, অহংকাৰৰ পতন হ'বই। আৰু আজি সেই কাৰণে কিছু দুৰ্যোধনৰ কথা কৈছে, মই কৈছো মহাভাৰত অধ্যয়ন কৰা উচিত, কিয়নো মহাভাৰতৰ ভিতৰত দুৰ্যোধন আগতে তেওঁ নিজৰ ভাতৃৰ প্ৰতি হিংসা নাছিল। যুধিষ্ঠিৰ দুৰ্যোধন একেলগে একে ঘৰত ডাঙৰ হৈছিল, একে গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। এই দুইটা ভাইকৰ ককায়েকৰ মাজত এজন মামা সোমোৱা পিছৰ সংঘাত লাগিল, হয় না নহয়? নহলে দুইটা ভাই ককায়েক একেলগে ডাঙৰ হল, একেলগে ভাত খাইছিল, একেলগে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল। দুইজনৰ মাজৰ সংঘাত কোনে লগালে? এজন মামাই। এই মামা নাম মনত আছে নে নাই? কি নাম? কি নাম? অসমৰ শকুনি মামা হল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। অসমৰ ৰাইজৰ চিন্তা নাই, কলে অসমখন ভাৰতৰ শীৰ্ষ 5টা ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ তালিকাত লৈ যাব, কিন্তু শিক্ষা চাওক, স্বাস্থ্য বিভাগ চাওক, এই দুইটা বিভাগত আগতে তেওঁহে মন্ত্ৰী আছিল। আৰু আজি শিক্ষা কথা কওক বা চিকিৎসা কথা কওক, ভাৰতৰ অন্যতম 5টা ৰাজ্যত নহয়, তলৰ পৰা 5টা ৰাজ্যৰ ভিতৰত আজি আমি অসমখন নাম আমি দেখা পাইছোঁ। কিমান লজ্জাজনক কথা। আজি মই বাহিৰলৈ যেতিয়া যাওঁ, আমাৰ বিভিন্ন আমাৰ মানুহবোৰে কৈ কি হৈ আছে অসমৰ ভিতৰত, মাত্ৰ সাম্প্ৰদায়িক কথা, মাত্ৰ কেলেংকাৰী কথা।
भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल एक कार्यक्रम में उस समय बगले झांकते नजर आए जब एक युवती ने उनसे पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने कहा था खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। इसका कोई जवाब सांसद के पास नहीं था। उन्होंने कहा वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गया। संसद ने कहा खून पानी कहा था, क्रिकेट का नहीं। आप भी देखिए। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट किया था पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ और उनके क्रिकेटर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली थी। तब ये स्टेटमेंट काफ़ी बोली गई थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। ये स्पोर्ट्स और आर्ट और कल्चर, इस पे किसी ये का अधिकार नहीं होता है, ये पूरी दुनिया की होती है। ये जरूर होता है कि ऐसे संकट के समय में लोगों में विरोध। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आगामी बिहार चुनाव में प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वे बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार आ गए हैं और बिहार में हर जिला मुख्यालय की यात्रा करने का हमारा लक्ष्य है। वहाँ जिले में जाकर के वहाँ की जनता से संवाद स्थापित करेंगे और गौ माता के लिए मतदान करने के लिए उनको संकल्पित कराएंगे। यही हमारा अभियान है। सभी जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, हर विधानसभा सीट पे गौ माता के लिए प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और जो लोग संकल्पित होंगे वो उनको वोट देंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू हो गई है। सुक्खू ने कहा कि हमारा लक्ष्य हिमाचल के हर नागरिक को प्रदेश में विश्वस्तरीय सेवाएं देना है। टांडा के लिए बहुत अच्छी बात है। आज हमने एम्स स्तर की सुविधा आपको दी है। ये एम्स स्तर की सुविधा है। हम यहीं रुकने वाले नहीं है। प्रदेश में आने वाले समय में आईजीएमसी में और हमीरपुर में रोबोटिक सर्जरी का हम ऑर्डर करने जा रहे हैं। राजस्थान में लगभग 10,000 कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विपिन पांडे ने बताया कि राजस्थान पुलिस की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और इसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। द्वितीय पारी में 2,08,907 580 सेंटरों में आयोजित की जा रही है। उन्हीं जिलों में है जो फर्स्ट शिफ्ट में जहां है, सेकेंड शिफ्ट में वही है, वही सेंटर्स भी है और आइडेंटिकल नंबर भी है मोर और लेस। कल से हमने प्रवेश पत्र लाइव कर दिया है और 5 दिन पहले से हमने पहले उनको बता दिया था कौन से शहर में कौन कैंडिडेट का आने वाला है एग्जाम, और कल से हमने प्रवेश पत्र दे दिया। यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम है जो 24 आवर चल रहा है। किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आती है, कई बच्चे क्या होते हैं कि स्पेलिंग गलत डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, हस्ताक्षर कई जगह गलत हो जाती हैं, कुछ चीजें आ रही हैं, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और जो डीआईटी हमारी प्रवेश पत्र जारी करती है उनका भी एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो भी इसको एड्रेस कर रहे हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ विशेष तौर पर खोला है और मेल दिया है वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता शुचिता के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उसकी मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से बताऊं कि पहली बार तो सभी परीक्षा केंद्रों के सभी रूम से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को आएगी। सभी जगह अनिवार्य किया गया है। कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कमरा बिना लाइव के नहीं है। सभी कमरों में सीसीटीवी लगाए गए हैं
और कंट्रोल रूम यहां पर हमारा काम कर रहा है। फ्रिस्किंग की 2 स्टेज है। एक स्टेज हमारी है जो हमने अपनी टीम लगाई है संख्या के हिसाब से, जो डिटेल मैनुअल फ्रिस्किंग करेंगे। उसकी गाइडलाइंस हमने बता रखा है कि क्या क्या चीजें फ्रिस्क करनी है, और मोर और लेस जो ड्रेस कोड है, क्या चीज नहीं ले जाना है, वो हमने एडमिट कार्ड में डाल दिए हैं। और मोर और लेस जो पीएससी और एसएसबी की जो गाइडलाइंस होती हैं एग्जाम देने की मौसम के हिसाब से, उसी हिसाब से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इजराइल हमास युद्ध की बात करते हुए कहा कि हमने 67 बंधकों को बिना कोई पैसा दिए छुड़ाया है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन होते तो 5 बंधकों के लिए $6 अरब देते, फिर भी हमें उनसे कम मिलता। 67 hostages back, and we don't pay any money. Biden would pay $6 billion for 5 hostages, and they'd get more than we would. But they were always getting like $6 billion. The money was so crazy. And you know, when you do that, then you're going to have a lot of problems because they're going to go and they're going to keep kidnapping people. But we're going to get it solved. But remember, I'm the one that got all the hostages out. I got them out. Unfortunately, you got a lot of dead people too. You got a lot of dead. They killed. It's a ruthless group of people. I told Hamas, we want our hostages back. We want those hostages back. Now, we have all the Americans back, but now I'm talking about hostages, mostly Israeli. Right. But, you know, of the hostages back, so there's 20, but there could be a couple dead in the recent days. But there are 20. But there's also 34 that are dead. And we want them back. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संघ को जातिवादी नहीं राष्ट्रवादी बताया है। उन्होंने कहा कि 40 साल साथ रहकर भी जाति न पूछने वाले आरएसएस स्वयंसेवक ही हैं, जिसे विपक्ष इसे कभी नहीं समझेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की होड़ करे। 10-10, 20-20, 25-25, 40-40 साल हो जाती हैं, लेकिन हम उनकी जाति का कभी पता नहीं कर पाते हैं कि ये किस जाति के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों पर इस तरह की बात करना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी मानसिकता के लिए ठीक नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस पर देश के इतिहास को बदलकर सांप्रदायिकता वाला इतिहास बनाने का आरोप लगाया है। जयपुर में जवाहर बाल मंच के कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि ये लोग नया सांप्रदायिकता से भरा इतिहास रचना चाहते हैं। देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। सत्ता में बैठे लोग भारी गलती कर रहे हैं। ये लोग नया इतिहास रचना चाहते हैं जो सांप्रदायिकता के भरा हुआ है। ये लोग चाहते हैं कि नहीं, जो हमारी विचारधारा है आरएसएस की, बीजेपी, उसको हम थोपने परमानेंट देते हैं। लोकतंत्र खतरे के अंदर है, धर्मनिरपेक्षता खतरे के अंदर है। ये लोग बहुत भारी गलती कर रहे हैं। इतिहास को बुला रहे देश के लिए, जो इतिहास को बुलाता है, इतिहास को याद रखो, उसकी आलोचना भी करो उसकी। तो ये थी खबरें ट्रेंड ट्विस्टर की। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Let's Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike,
a news-based app on your phone with